हेलो गाइस एंड वेलकम एवरीवन। सो कुछ दिन पहले मैंने एक पोल किया था जहां मैंने पूछा था कि डू यू वांट टू वॉच हॉरर कंटेंट, एंड सरप्राइजिंगली व्हाट आई गॉट इज़ अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं सम हॉरर स्टोरीज़ तो नहीं बल्कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो एक्चुअली हुई हैं। एंड अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो डू शेयर द वीडियो कॉज मुझे और एपिसोड्स बनाने का मन है। हमारा जो फर्स्ट इंसिडेंट है दैट्स फ्रॉम एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। एक अपार्टमेंट में एक लड़की अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटे की एज लगभग 20 साल थी। वो जो लेडी थी वो अपने बेटे को किसी के साथ मिलने नहीं देती थी और उनके घर पे भी कोई अलाउड नहीं था। वो किसी को अंदर आने नहीं देती थी। उनका जो मेन डोर था, मतलब जो घर का मेन एंट्रेंस होता है, दैट वॉज क्रीपी टू। वो एक ब्लैक डोर था विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रेंज सिम्बल्स। वो जो लेडी थी वो सिर्फ अपने घर के मेड से ही बात करती थी एंड एक वही थी जो घर के अंदर बाहर अलाउड थी। सो एक दिन क्या होता है कि लड़के की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सो उस घर के आसपास जितने लोग रहते थे वो दौड़ते हुए गए और उन्होंने डोर खोलने की कोशिश की, आवाज़ लगाई, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उन्होंने एक चाबी वाले को बुलाकर डोर खोला। तब उन्होंने देखा कि जो वो बेटा है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, टोटली अनकॉन्शियस, और उसकी माँ उसके साइड में बैठी है लेकिन वो कुछ नहीं कर रही है। प्रीटी स्ट्रेंज राइट? ऐसे कौन करता है? फिर जब वो नेबर्स उसके पास गए तब वो लेडी ने किसी को उसके पास आने नहीं दिया। फिर जब वो लड़के को होश आया थोड़ी देर बाद, वो रूम के एक कोने में एक कर्टन की तरफ देख रहा था, मानो कि जैसे वहाँ कोई है। दिस इंसिडेंट इज़ वेरी स्पूकी राइट? नहीं, उसके बाद जो हुआ सुनोगे तो और चौंक जाओगे। उस फ्लैट से हमेशा कुछ न कुछ गिरने की आवाज़ आती थी, ऑलमोस्ट हर दिन। फिर एक रात को वो लेडी एलिवेटर में अप डाउन कर रही थी एंड उसने वो रात भर किया और सुबह अपने घर गई। शी वॉज वेटिंग फॉर समवन जो उसे या फिर उसके बेटे को हार्म कर सकती है, एंड शी न्यू वो आ रहा है। फिर एक दिन जो हुआ दैट विल शॉक यू। उनके घर का दरवाज़ा खुला था सरप्राइजिंगली, जो यूजुअली बंद रहता था। जब वहाँ लोग गए उन्होंने देखा जो लड़का है ही इज़ डेड। एक ह्यूज सॉल्ट के सर्कल के बीच में उसकी बॉडी पड़ी है एंड उसका गला कटा हुआ है। पुलिस को भी बुलाया गया एंड रिपोर्ट से पता चला कि ही वॉज डेड सिंस लास्ट 2 days। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैट लेडी और उनकी मेड। उस लेडी ने तो नहीं किया होगा कॉज बॉडी पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे किसी के भी। वो अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई पर नथिंग वॉज सस्पिशियस। पुलिस ने कितना ढूंढा बट उनका अभी तक पता नहीं चला है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। अगली जो इंसिडेंट है वो यूपी के एक छोटे से शहर से है विच टुक प्लेस इन सितंबर 2019। रवीना और उसके दोस्त अपने नए कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे। उनके हॉस्टल रूम्स में अजीब इंसिडेंट्स होते थे। उनकी जो चीज़ है वो गुम हो जाती थी एंड बहुत ढूंढने के बाद बेड पर ही मिलती थी। वो सडनली गायब हो जाती थी और बहुत दिनों बाद किसी और जगह मिलती थी। अभी बाथरूम में अपने आप बाहर से लॉक लग जाता था एंड नोबडी नोज हाउ। एंड नेक्स्ट जो हुआ दैट विल एक्चुअली शॉक यू। जब वो अपने बाल कोम कर रही थी शी रियलाइज्ड कि उसके बाल छोटे हो गए हैं। एंड माइंड यू वो हॉस्टल रूम में अकेली रहती थी। इट वॉज किसी ने सीजर से उसके बाल काट दिए हैं। जब वो सो के उठती थी उसके आर्म्स पर रेड पेन के मार्क्स होते थे एंड सरप्राइजिंगली शी नेवर हैड अ रेड पेन। उसके पास सिर्फ ब्लू पेन सी थी। सो व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली हैपेंड, और वॉज इट जस्ट अ प्रैंक? हमारी जो नेक्स्ट इंसिडेंट है दैट इज़ फ्रॉम अहमदाबाद। एक लड़के, ओके जस्ट लेट्स कॉल हिम
समय और उसके फ्रेंड्स एक रात चाय की टपरी पे चिल कर रहे थे और उसके एक फ्रेंड को कुछ एडवेंचरस करना था। सो ही सर्च फॉर द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन अहमदाबाद एंड व्हाट ही गॉज वॉज सिग्नेचर फार्म। सिग्नेचर फार्म उनके चाय के टपरी के पास ही था। उन्हें बस सिर्फ एक रेल ट्रैक क्रॉस करना था। तो जब उन्होंने वो रेल ट्रैक क्रॉस किया, उन्होंने टेक्निकली तो 2-3 किलोमीटर ही ट्रैवल किया था फ्रॉम दैट चाय टपरी टू फार्म, बट एक्चुअली दे फेल्ट उन्होंने 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें रोक रहा है, लाइक सम फोर्स, लाइक सम नेगेटिव एनर्जी दे कैन फील। तो हमारी जो टोली थी समय एंड फ्रेंड्स की, वो पहुंच गई फार्म पे एंड चल पड़ी अंदर जाते टाइम उन्हें एक टूटी हुई स्टैचू मिली। उसकी सिर्फ लोअर बॉडी थी, लाइक फ्रॉम वेस्ट टू लेग्स। ऐसे लग रहा था कि किसी ने डेलिबरेटली वो अपर पार्ट काट दिया है। उन्हें भी वो नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, उन्होंने उसे इग्नोर किया एंड एज़ यूजुअल वो अंदर जा रहे थे। उन्हें एक इजिप्शियन मम्मी का स्कल्पचर मिला दैट वाज बैडली रुइंड एंड ब्रोकन, एंड इस बार उन्हें किसी के आने के फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे एंड एज़ यूजुअल उन्होंने इग्नोर किया एंड दे कंटिन्यूड वॉकिंग टुवर्ड्स द इजिप्शियन स्टैचू। अब कुछ देर बाद उन्हें किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। कोई उनके तरफ आ रहा था एंड इस बार एक नहीं बल्कि ऐसे लग रहा था कि एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल उनके तरफ आ रहा है। एंड इस बार उन्होंने ऑफ कोर्स इग्नोर नहीं किया। वो अपने गाड़ी की तरफ भागे एंड जब वो जा रहे थे उनकी गाड़ी फुल थ्रॉटल पे थी, स्टिल 40 की स्पीड पर ही जा रही थी, एज इफ समवन वाज स्टॉपिंग देम। उनके एक फ्रेंड को ऐसे लगा कि उन्हें कोई पीछे से खींच रहा है। उन्होंने ये इंसिडेंट्स के बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ दिनों बाद वो जब वही इंसिडेंट अपने फ्रेंड को बता रहे थे जो कि उस रात नहीं था उनके साथ, उन्हें पता चला कि सिग्नेचर फार्म एक विलेज था पहले, जहां मास मैसेकर हुआ था बहुत पहले। लोगों को ब्रूचुअली मारा गया था एंड तब से वो प्लेस हॉन्टेड है। वहाँ वो विलेजर्स की स्पिरिट्स घूमती हैं एंड जब भी वहाँ कोई जाता है दे ट्राई टू रिक्रिएट द सीन्स, जिसकी वजह से स्पाइन चिलिंग साउंड सुनाई देते हैं। हमारी जो नेक्स्ट इंसिडेंट है दैट हैपेंड विद द फैमिली इन महाराष्ट्र। उन्होंने अपने पुराना घर अभी बेचा था एंड दे वर लिविंग इन अ रेंट हाउस, क्योंकि उनका नया फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन था। उनका एक बेटा था जो लगभग 9-10 साल का था। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, द नेबर्स वर फ्रेंडली। उनका बेटा भी बाकी बच्चों के साथ घुल मिल गया था एंड खेलता भी था। हर दिन उनका बेटा एक छोटी बच्ची के बारे में बात करता था जो लगभग 5-6 साल की थी। वो ज़्यादा बोलती तो नहीं थी लेकिन खेलने ज़रूर आती थी। एक दिन वो जब अपने नेबर्स के साथ बात कर रही थी, उन्होंने बात करते वक्त जिक्र किया कि मेरा बेटा हमेशा एक लड़की के बारे में बात करता है, उसके साथ खेलता है एंड ऑल। तब वो नेबर्स ने उन्हें बोला कि आपका बेटा जिस लड़की के साथ बात कर रहा है वो कुछ साल पहले मर चुकी है। उन्होंने फिर उनको पूरी स्टोरी बताई कि वो लड़की उसकी फैमिली के साथ उस अपार्टमेंट के बिल्डिंग ए के 5th फ्लोर में रहती थी। एक बार जब वो लड़की बालकनी में बॉल खेल रही थी तब वहाँ से गिरकर उसकी मौत हो गई ऑन स्पॉट। तब उसके बाद से उसके पेरेंट्स वहाँ से शिफ्ट हो गए। तब से वो लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाई देने लगती थी जो कि 9-10 साल की ही थी। वो बताती थी वो देखो वो उस पानी के टंकी पर बैठी है, कहीं गिर न जाए। ये सब सुनकर उन्होंने अपने बेटे को मंदिर ले जाकर पूजा करवाई और उसके बाद से वो लड़के को वो लड़की कभी दिखाई नहीं दी। पर नाउ उसे नहीं बल्कि उसके दोस्तों को वो लड़की दिखाई देने लगी। उन्होंने ये तक बोला कि उनको ब्लड स्टेन्स दिखाई देते हैं वेयर शी वॉज फाउंड डेड। एडल्ट्स कैन सी हर, वो सिर्फ बच्चों को ही दिखती है। शी डजंट हर्ट एनीवन। Maybe she is just searching for her parents. हमारा जो नेक्स्ट इंसिडेंट है दैट हैपेंड विद अ बॉय, लेट्स कॉल हिम राजू फॉर नाउ। ये 2015 की बात है जब वो 9 साल का था। वो और उसके फैमिली वेकेशन ट्रिप पर गई हुई थी पूरी। वो जिस होटल पे ठहरा हुआ था वो उसके एक फैमिली मेम्बर की ही थी।
तो राजू और उसके कज़िन्स एक रूम में थे। तब उसके कज़िन्स उसे चिढ़ा रहे थे कि बालकनी से नीचे देख, कोई वाइट साड़ी पहन के नीचे खड़ा होगा। कज़िन्स के बीच में ये सब होता रहता है। तो वो होटल जिसकी थी, उनका बेटा उन्हें रात को 3 बजे होटल के बारे में स्टोरीज़ कहने लगा। उसने बोला कि इस होटल के किसी एक रूम में एक जर्मन फैमिली ने सुइसाइड किया था। उन सब ने हंसा, बिकॉज जर्मनी से आके वहाँ यहाँ पूरी में सुइसाइड कौन ही करेगा। मुझे भी ऐसा लगा कि पूरी जर्मनी से आके पूरी में कौन सुइसाइड करेगा। सो व्हाट आई फाउंड इज दिस। ये कन्वर्सेशन चल ही रहा था कि समवन नॉक्ड एट द डोर। उन्होंने पहले सोचा कि इट माइट बी देयर अंकल, वो बोलने आए होंगे सो जाओ बहुत रात हो रही है, सुबह निकलना भी है। इतने में डोर को फिर से किसी ने नॉक किया। तो इन्होंने जब डोर खोला, गेस व्हाट, वहाँ कोई नहीं था। एंड इट वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। इसके बाद वो सब इतना डर गए और सोने चले गए। एंड हमारा जो राजू है, उसे ऐसे लग रहा था कि उसके बाजू में कोई है और वो किसी अननोन लैंग्वेज में गाना गा रहा है। जब उसने ये बात अपनी बहन को बोली, उसने भी बोला कि वो भी सेम फील कर रही है जैसे कोई उनके बगल में गाना गा रहा। जब ये बात उन्होंने सुबह अपनी फैमिली को बताई, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। बाद में वो जब अपने घर पहुँचे, तब उनके अंकल ने बताया उन्हें कि वो जिस रूम में थे, उसी रूम में वो जर्मन फैमिली ने सुसाइड किया था। क्या आपने भी कभी कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है? आई वुड लव टू रीड इट। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड मे बी आई मे टेल योर स्टोरी इन द नेक्स्ट एपिसोड। होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।